ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बनास काशी संकुल यूपी सीडा एग्रो पार्क करखियाव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बनास अमूल डेयरी प्लांट समेत 35 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी प्लांट से पूरे क्षेत्र के 3 लाख से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दम पर विकसित भारत का निर्माण होगा। इसलिए सरकार छोटे किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों, कारीगरों और उद्यमियों की मदद कर रही है। पीएम मोदी ने बनारस के साथ अपने लगाव को बताते हुए स्थानीय बोली में कहा, एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेला। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। करखियाव में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह से पूर्व प्रधानमंत्री ने सीर गोवर्धन में संत रविदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सांसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएचयू के पास सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के पास बने रविदास पार्क में संत रविदास की नई प्रतिमा का उद्घाटन किया। उन्होंने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया और काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, यूनिफॉर्म सेट, संगीत, वाद्य यंत्र और छात्रवृत्ति भी बांटी। बाद में प्रधानमंत्री ने काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का दौरा किया और प्रतिभागियों के साथ संवर्ती काशी विषय पर उनकी तस्वीरों को लेकर बातचीत की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में जो कभी नहीं हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों के अंदर करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को नई दृष्टि और पहचान दी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। गुजरात में लंबे और व्यस्त दिन के बावजूद वाराणसी आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात लगभग 11 बजे शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण करने गए। इस सड़क का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। ये बीएचयू के दक्षिणी भाग के आसपास रहने वाले लगभग 5 लाख उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो हवाई अड्डे, लखनऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर की ओर जाना चाहते हैं। कल रात प्रधानमंत्री को अपने आसपास देखकर क्षेत्र के लोग खुशी से झूम उठे। पीएम ने भी उनकी तरफ हाथ हिलाया और अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज महाराजगंज जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण का वितरण लाभार्थियों के बीच किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा देश को वर्ष 2027 तक दुनिया के 3 अग्रणी देशों में शामिल करने की है। महाराजगंज दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल मेडिकल वैन भी भेंट किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव आज से शुरू हो गया। कुशीनगर स्थित थाई मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने भारत और थाईलैंड की खुशहाली, विकास और विश्व शांति की प्रार्थना की। इसके बाद थाई बुद्ध मोनास्ट्री से महापरिनिर्वाण मंदिर तक आकर्षक रथों पर भगवान बुद्ध की पवित्र धातु शोभा यात्रा निकाली गई। सुल्तानपुर जिले के कुरेभार थाना अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे की जानकारी होने पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि कार लखनऊ से बिहार की तरफ जा रही थी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।